it's been a long time. I mean, the last release that I had was about 2 years back, Love Shaft the Chicken Khurana. And my expectations, I mean, the expectations I think are same from every film, which is that you hope that the audience likes it and you hope lots of people come to watch the film. And like I said, you know, my expectation with this one also is because it's got a social message. I hope that you, when you leave, you take something back with you as well. It's not a film that you forget easily. That's why we went into this film. I felt like it was a really interesting experiment. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि एक पिक्चर कुछ कहना चाहती है लेकिन बहुत प्रीची हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि पिक्चर कमर्शियल बहुत होती है, एंटरटेन करती है लेकिन कुछ कहती नहीं. मुझे लगा कि ये दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा है इस पिक्चर में, स्क्रिप्ट में, और होपफुली यू विल टेक दैट अवे. यू विल बी एंटरटेन्ड बट यू नो यू विल टेक समथिंग अवे विद यू एज वेल. हेलो गुलशन जी, राजेंद्र सिंह इधर बोल रहा हूँ, आपके राइट साइड में फ्रॉम मकराना में. ऐसा है कि अभी हाल ही में हमने टनकपुर फिल्म देखी और जोर लगा के हाइशा, और आपके ट्रेलर में कुछ ऐसी खुशबू हमें कुछ दिखी. क्या वजह है कि कम बजट की या इस तरह की अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं? पहली बात तो ये तारीफ की बात है, खुशी की बात है कि कम बजट की अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, और ऑडियंस का और मीडिया का दोनों का धन्यवाद कि ऐसी फिल्मों को सराहा जा रहा है. और मीडिया अपने क्या कहते हैं कि वेदर इट इज देयर पब्लिकेशंस और इंटरनेट और टेलीविजन, इन पिक्चरों को स्पेस दे रहा है और इन पिक्चरों की स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहा है. रही बात इस फिल्म की, जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए नीला माधव पांडा न सिर्फ एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो एक सोशल कॉज को एंटरटेनिंग फिल्म में ढाल देते हैं. प्लीज़ हमारी सारी कॉन्वर्सेशन जो पानी की है वो आपको फिल्म में कहानी के रूप में दिखाई देगी, मज़ेदार सीन दिखाई देंगे. जैसे आपने सौरभ के और कुणाल के सीन देखे, सारी की सारी फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है. नीला माधव पांडा जैसे डायरेक्टर जो इतने पैशन से फिल्म बनाते हैं, मुझे याद है फिल्म आयम कलाम पूरी नहीं हो रही थी, लास्ट में नीला माधव पांडा ने अपना घर गिरवी रख दिया और उस फिल्म को कंप्लीट किया. इस फिल्म को भी कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, आज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टर नीला माधव पांडा और इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे लोगों ने ऐसी परेशानियां उठाई कि ताकि आज हम इस ट्रेलर की लॉन्च पर पानी बारिश सबको चीरते हुए उन्होंने कहा ये कपड़े पहन कर आना. हम सब ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह से वो कपड़े पहन कर आ गए. एंड हाँ उन्होंने भी संबलपुरी पहना हुआ, इन्होंने भी संबलपुरी पहना, संबलपुरी है. और ये देखिए इन कलाकारों का जो इस मंच पर बैठे, इनका बड़कपन. जहाँ ये फिल्म शूट की गई वहाँ 5 स्टार तो छोड़ो, 1 स्टार होटल भी नहीं था. हम सभी उस होटल में ठहरे हैं जहाँ पर नीचे दुकानें थी, साड़ी की दुकान, समोसे की दुकान, ये दुकान. पीछे की तरफ जाकर एक लिफ्ट थी, सीढ़ी थी, और एक लिफ्ट थी जो कभी चलती नहीं थी. 3-4 फ्लोर सीढ़ी ऊपर चढ़कर कमरे थे, और कमरों के ऊपर उस बिल्डिंग के मालिक रहते थे जिनका अपना घर था, जो क्या कहते हैं कि हमें कभी कभी ही वाज वेरी नाइस, वेरी काइंड, हमें खाना खाने के लिए इनवाइट करते थे अपने घर पे. और हमारा जिम, हम 4-5 एक्सरसाइज वाले हैं, सौरभ खास तौर पर जो एक्सरसाइज हमेशा रोज करते हैं. तो ये तो घर से बहुत सारे डंबल ले आए. मुझे लगा यार जिम तो होगा कहीं आसपास. एंड उनकी टेरेस जो थी वहाँ पर हम भाग दौड़ कर अपनी व्यायाम कर लेते थे, जो टेरेस थी उसकी. तो ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इन अचीवर्स, इन सक्सेसफुल कलाकार, बहुत सारे सक्सेसफुल टेक्नीशियंस ने फिल्म की ब्यूटी, खूबसूरत को देखते हुए ये तकलीफ़ें को तकलीफ़ें नहीं समझा. और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब छोटी, मीनिंगफुल, शानदार फिल्में बन रही हैं. और दिल से धन्यवाद करता हूँ पब्लिक का और मीडिया का जो ऐसी फिल्मों को अटेंशन दे रही है, पैट्रनेज दे रही है. थैंक यू. मैनी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम. मेरा सवाल है आपसे, कुणाल कपूर जी, आपसे सवाल है मेरा. यहाँ पे एकदम. हाँ जी, नमस्ते. मेरा सवाल आपसे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने, मतलब जैसे गुलशन जी ने भी कहा, आप ऐसे एरिया में रहे हैं, तो आपने कुछ मतलब एक नया इंडिया या कुछ एक नया फेस देखा जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हो गया, कुछ ऐसा, कुछ आपका ऐसा कुछ अनुभव रहा क्या? कैसा लगा? बिल्कुल. आई मीन अगर इस तरह की पिक्चर नहीं करता तो एक्चुअली मुझे उन एरियाओं में जाने का मौका नहीं मिलता. वी ऑब्वियसली शॉट इन भुवनेश्वर एज वेल, सम ऑफ द पार्ट्स, लेकिन बहुत सारे ऐसी सीन्स हैं जो हमने बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में शूट किए हैं.
और जैसा इन्होंने कहा कि हम ऐसी जगहों पे रह रहे थे जहाँ पर ठीक ठाक रहने के लिए भी जगह नहीं थी. So yeah, you get a chance to experience things that you haven't experienced before. और पानी की किल्लत को भी मुझे लगता है हम ठीक से समझते नहीं जब तक आप वहाँ पर जाएं. वहाँ पर एक गांव था जिसके पास सिमिलर टू द फिल्म बहुत सारा पानी था, क्योंकि वो लोग सीख चुके थे कि पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. और एक गांव था जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था, जैसे कि हमारा हाल है. तो आप जब ऐसे ऐसे छोटे ज़िलों में जाते हैं, छोटे गांव में जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, आपको इतना कुछ पता नहीं चलता खास. तो हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. और जैसा कि आपने कहा, अगर मैं ये पिक्चर का हिस्सा नहीं होता, ये एक्सपीरियंस मुझे लेने का मौका नहीं मिलता. Okay, मेरा काश से सवाल है कि yeah, please, Actually, about the place now that you were asking. The interesting part was some of the shoot we shot some of the portions in Haryana because we couldn't find a village, the right village. And ironically, the upper village where we shot actually did not have groundwater, and our village where we shot had actually won the Swachh Bharat award. And the difference between these two villages was so drastic and was so obvious and stark. I think that was another really interesting thing. The story felt real. When we actually saw these villages, the film script felt real. कि वाकई जिन्होंने पानी की महत्व दिया, पानी को संभाला, वो स्वच्छ भारत का अवार्ड मिला और वो विलेज to look at. और जो विलेज जिन्होंने पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया, they were really looking like the village that these kings live in. And the green village where the Sarpanch who won the President Award had spent a lot of time with Gulshan Ji. So Gulshan Ji was really inspired with that guy, Gumla. गुलशन जी अब अपना खुद का विलेज शुरू करने वाले हैं, मतलब इतने इंस्पायर हो चुके हैं. मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, काश से खास करके. जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो आपने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया? मतलब जैसे पानी, जैसे सौरभ जी ने कहा कि हम थियोरेटिकली तो जानते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कि पानी को बचाना चाहिए, लेकिन ये मूवी की शूटिंग के बाद आपने अपने अंदर कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की खुद से? It will sound very pompous, but I was always very careful and conscientious about water. And as he was saying, when I was really small in Pune, and where we used to live, many times the water would just stop coming. And I remember one day, there was one vivid memory. I came home and my water bottle from school had a little bit of water. So I was chucking it. My mom said, how could you do that? Give it to me. And she was thirsty and she had that water. So I'm just saying that it was sort of, it's in me from a very young age. And yeah. I like to add, जी, जैसा खास तौर पे मैं भी एक I lived on the outskirts of Delhi, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ जहाँ पर ये पानी की किल्लत, पानी की समस्या आप बचपन से ही महसूस करते हैं. जो मैंने इस फिल्म में और सीखा और वैलिडेट किया वो पानी से संबंधित नहीं था, वो ये था कि जब मुझे फिल्म आई एम कलाम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, खास तौर पर यहाँ पर स्टारडस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो उस समय मेरी फेटर्निटी के दूसरे एक्टर, मेरे फेलो एक्टर्स, बहुत सारे मेरे डियर फ्रेंड स्टार्स वहाँ मौजूद थे. तो one of the things that I said, that to get interesting material that will get you truly awards, step out of the comforts of your air-conditioned vanity vans. Only then something exciting, something fantastic will be offered to you. तो जब इस फिल्म के रहने के दौरान जो हमने तकलीफें और परेशानियां उठाई, honestly all of us, it was our room was जो अब यहाँ पर हमारे बाथरूम से ज़रा सा बड़ा, करेक्ट, हमारा कोई जिम नहीं था और खाने के मेन्यू को हम पूरी तरह से जानते थे, रोज़ाना मतलब उसी प्रकार. तो ऐसी बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें जिन्हें हम भूल गए थे फिल्म स्टार होने की वजह से. इसके अलावा लोगों के बीच में खाट पर, चारपाई पर बैठ के, जिसका श्रेय क्या कहते हैं सौरभ जी को बहुत जाता है, इन अ वेरी सीरियस वे, दैट ही वाज really extremely comfortable, and he had a enormous fan following, including all of us, in the comfort that he exuded from his body, from his कि अगर एक ही कमरा ऐसा उसमें सब तैयार हो रहे हैं, एक तरफ कुणाल, एक तरफ राधिका, एक तरफ हम अपने अलग अलग शीशों के सामने यहाँ वहाँ, तो जो सीखने की बात थी कि किस प्रकार से हम
अच्छी एक्टिंग करने के लिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए, या कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें जिनके हम आदी हो गए उनकी जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सीखा। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं